में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली में नाबालिग के साथ दरिंदगी मामले में जांच जारी है। इस बीच आरोपी साहिल को 2 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसकी 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी है। पुलिस अब तक हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद नहीं कर पाई, जो आरोपी साहिल, हत्यारा साहिल, दरिंदा साहिल कहता है उसने रिठाला में कहीं कुएं में या पानी में फेंक दिया था, तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद उसने 2 बस बदलकर बुलंदशहर की ओर अपने कदम बढ़ाए थे, अपनी बुआ के घर जाकर रुका था। उसने उस लड़की को मारने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और ये गुस्सा उसी की वजह से। साहिल नाम का वो शैतान पकड़ा गया, लेकिन नाराज लोग उसे फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते हैं। फांसी दो, 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 फांसी दो। अब तक लोग मीडिया के कैमरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन बुधवार को वो सड़क पर उतरे। शाहबाद डेरी इलाके में कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च सिर्फ इसलिए नहीं कि लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा था, बल्कि इसलिए भी था कि लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। अगर वो सामने आ जाए ना तो हम उसे जान से मारते। तो साहिल को जनता के हवाले करें। लोगों में गुस्सा है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव है, जो फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। और साहिल के एक बालिया बयान के बाद उसके उन दोस्तों की तलाश चल रही है जो इस मामले में या तो कुछ जानते थे या फिर उन्होंने साहिल की मदद की। पुलिस के लिए सबसे जरूरी है आलाए कत्ल की तलाश करना, और इसके लिए शाहबाद डेरी इलाके में साहिल के निशानदेही पर उसके दोस्त वीरू के घर पर छापा मारा गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वारदात में इस्तेमाल चाकू पुलिस के हाथ नहीं लग सका। वीरू का घर है, जहां पर बीती रात पुलिस पहुंची थी। 2-2:30 बजे का समय था और ये वीरू की जो माताजी हैं उनका कहना है कि यहां पर पुलिस आई थी, 4 से 5 पुलिसकर्मी आए थे और उन्होंने इस पूरे घर की तलाशी ली, ऊपर वाले घर की भी तलाशी ली इनके, और यहां पर सब सामान बिखरा हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी आरोपी साहिल ने जिस चाकू का इस्तेमाल किया था हत्या के लिए वो चाकू नहीं मिला है। इसमें काफी सारे एविडेंसेस हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं और प्रोसेस में है, तो एक बार जब हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तब मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या एविडेंस कलेक्ट हुए क्या नहीं हुए। तो पूरे एफर्ट इसमें लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, हर एक एंगल से जांच की जा रही है और दिल्ली पुलिस साहिल के कबूलनामे के साथ हत्याकांड से जुड़े हर एक सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश में है, और ना ही किसी और आरोपी पर कानून की पकड़ ढीली पड़े। जो लोग इसमें जिनका नाम सामने आ रहा है सभी से पूछताछ जारी है, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जो जिसका रोल आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हमारा वो है कोशिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिग लड़की की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की नजर साहिल के दोस्तों पर टिकी है, क्योंकि शक जताया जा रहा है कि जिस दिन हत्या को अंजाम दिया गया उस वक्त वहां साहिल के कई दोस्त मौजूद थे। साहिल के ऐसे दोस्त दिल्ली पुलिस के रेडार पर हैं, जिनकी वारदात वाली जगह पर मौजूदगी का शक है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी पहले ही सामने आ चुका है, जिसमें हत्या से कुछ सेकंड पहले ही साहिल वारदात वाली जगह पर एक लड़के से बात करता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 28 मई की रात 8:44 का है। 8:45 पर वो लड़का वहां से चला जाता है और साहिल भी इस तरह से दूसरी ओर चला जाता है। जैसे उसे सामने से लड़की आते हुए दिखती है और 30 सेकंड बाद ही सीसीटीवी कैमरे में वो खौफनाक मंजर कैद होता है, जिसमें साहिल उस नाबालिग लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस उन लड़कों की तलाश कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है जो वारदात की रात वहां नजर आए थे। इसके अलावा पुलिस के रेडार पर वो सभी लड़के हैं जो घटना से पहले और घटना के बाद साहिल के संपर्क में थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के वक्त घटना वाली जगह पर साहिल के जानने वाले 8 लड़के मौजूद थे, जिनमें से 2 की पहचान की जा चुकी है, बाकी बचे हुए
पुलिस बाकी बचे हुए उन 6 लड़कों की तलाश में जुटी है जिन पर घटना के दौरान वारदात वाली जगह पर होने का शक है। इसीलिए पुलिस को शक है कि लड़की की हत्या सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि घटना वाले दिन सुबह के वक्त लड़की का साहिल से झगड़ा हुआ था। इसके बाद साहिल अपने दोस्तों से मिला था जिनसे उसने लड़की को सबक सिखाने की बात कही थी। ऐसे ही लड़की से जुड़े किरदारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें वो लड़की भी शामिल है जिसके घर साहिल का शिकार हुई लड़की पिछले 10 दिनों से रह रही थी। न्यूज़ 18 को मिली एफआईआर की कॉपी में लड़की के पिता ने जो तहरीर दी है और जो शुरुआती जांच में सामने आया है, उसके मुताबिक लड़की साहिल को पिछले 1 साल से जानती थी। परिवार ने लड़की को साहिल से दूर रहने को कहा था। नाराज लड़की 10 दिन पहले अपनी दोस्त के घर चली गई। लड़की की दोस्त ने ही परिवार को वारदात की जानकारी दी। वारदात के वक्त मुंह के बल गिरी थी लड़की। लड़की के सिर पर घाव थे और आंतें बाहर निकल गई थी। इस बीच एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो 28 मई की रात 8:42 का है। इसमें लड़की वारदात वाली जगह जाती हुई दिख रही है। वीडियो में लड़की सफेद रंग की टी-शर्ट पहने तेजी से वारदात वाली जगह की तरफ जाती दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे उसे वहां पहुंचने की जल्दी हो, क्योंकि उसने दौड़ते हुए पहले सड़क को पार किया और फिर तेज कदमों से घटना वाली जगह की तरफ बढ़ गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि साहिल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वो पहले से ही घटना वाली जगह पर लड़की का इंतजार कर रहा था। इसी वजह से वो लड़की 28 मई की रात 8:42 पर उससे मिलने के लिए तेजी से जाती हुई दिखाई दी। इसी के 3 मिनट बाद वो लड़की साहिल से मिली और साहिल ने उसके आते ही उस पर हमला कर दिया। लड़की को चाकू से कई बार कूदा और फिर पत्थर से बार-बार हमले किए। इस दौरान वहां से कई लोग गुजरते दिखाई दिए, लेकिन कोई भी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया। इसी वजह से साहिल हत्या के बाद वहां से फरार हो गया था और अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि लड़की की हत्या के करीब आधे घंटे तक किसी ने भी घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी। मतलब सड़क के किनारे 30 मिनट तक उस लड़की का शव पड़ा रहा। बाद में पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस से घटना की जानकारी मिली और पुलिस की टीम वहां पहुंची, जहां लड़की औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। बताया जा रहा है 7:45 बजे के करीब हत्या हुई और 9:25 को पीसीआर को कॉल आया और 9:35 पर वहां पर पुलिस आकर पहुंची थी। लोकल बीट वहां कांस्टेबल और ऑफिशियल्स पहुंचे थे। वहीं शाहबाद डेयरी में हुई लड़की की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब लड़की की सहेली और उसका भाई सामने आया है। सहेली का दावा है कि लड़की अक्सर उसके साथ उसके घर पर रहा करती थी, तो वहीं सहेली के भाई ने दावा किया है कि लड़की और वो एक दूसरे को प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने लड़की की सहेली और उसके भाई दोनों से बात की। क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछने लगे कि आपके हस्बैंड काम उम कर रहे हैं या नहीं, तो मैंने बोला काम तो कर रहे हैं, अच्छे भले हैं। और फिर मुझे मिलती है वहाँ पे, तो वो खाना खा रही होती है, फिर मैं उसके बाद वहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कोई बात ही नहीं करी उससे। कभी उसने बताने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, साहिल डरा रहा है या कोई और लड़का उसको धमका रहा है, डरा रहा है? नहीं, इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता। इस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अच्छा, तो बाकी जो साहिल ने जिस तरीके से उसकी हत्या की है बेरहमी से और सब लोग वहाँ देख रहे थे, कोई उसको बचाने तक नहीं आया। मन में अफसोस होता है कि हम लोग वहाँ होते तो उसको बचा लेते। बिल्कुल बचाते, अगर होते तो जरूर बचाते। तो शायद ये भी होता कि उसकी जगह शायद उसकी जान चली जाती, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मारना चाहिए जितनी बेरहमी से उसने मारा। क्या मांग करती हैं आप अपनी मित्र के लिए जो अब आपके साथ नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए क्या मांग करती हैं? मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, उसे फांसी होनी चाहिए। फांसी ही उसकी सजा है और कुछ नहीं। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई परेशान कर रहा है या उसके हाव भाव से कभी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, वो ऐसी लड़की थी कि अगर उसको परेशानी होती या कोई ज्यादा खुशी होती तो वो खुद ही बता देती थी, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि उसको परेशानी है, इस वजह से।
साहिल का कभी जिक्र उसने आपके साथ किया हो, साहिल के बर्ताव के बारे में उसने बताया हो? नहीं, इस चीज के बारे में मैं नहीं पता मुझे। तो ये मृतका की सहेली हैं और इनके भाई भी हमारे साथ हैं जो उस मृतका के दोस्त थे और इनकी दोस्ती इनकी बहन के जरिए ही मृतका से हुई थी। आप कितने महीनों से मृतका को जानते थे? आपकी मुलाकात कब उससे शुरू हुई? 5 महीने से। 5 महीने से जानता था। 2 महीने तो ऐसे ही था बिना जाने के। अच्छा। आती थी जाती थी, मैं बातचीत करती थी, मैं उतना नहीं जानता था। सिर्फ मेरी 2-3 महीने में जो हुई मुलाकात, जो फ्रेंडशिप की हुई, वो मैंने करी। ठीक है। अच्छा। और जो अब घूमती थी थोड़ा बहुत मेरे साथ, ज्यादा घूमती नहीं थी, टाइम से पढ़े ज्यादा नहीं करती थी। अच्छा। साहिल को लेकर कभी उसने जिक्र किया कि साहिल नाम का कोई लड़का है, उसे टॉर्चर करता है, डराता है, धमकाता है? वैसे तो आज तक उसने ये बात तो नहीं मुझसे कही है। वैसे तो कभी ये कहती थी कि हाँ मेरे को डर लगता है ये चीज का, वो चीज का। मैंने घूमती क्यों, मैंने इसीलिए बोला था, मैंने कहा घूम मत। अच्छा। मैं उसको समझाता रहता था घूमा मत कर, बस यही चीज समझाता था। साहिल का नाम उसने कभी लिया? हाँ लिया था, साहिल का नाम लिया था। उसने बोला था मेरी इससे बातचीत चलती है। मैंने कहा अच्छी बात है, बातचीत चलती है। तो मैंने कहा ये सब छोड़ दे, अपना शादी वादी कर ले कहीं अच्छी जगह। तो वो समझी नहीं ये बात। अब वहीं दिल्ली पुलिस शाहबाद डेरी इलाके में हुई नाबालिग लड़की की हत्या में इस्तेमाल किए गए उस चाकू की तलाश में अभी लगी हुई है जो अब तक बरामद नहीं हुआ है। चाकू की तलाश में दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल के बताए एक ठिकाने पर एक घर पहुंची और साहिल के दोस्त के घर को पूरा खंगाला। ये घर वारदात वाली गली के नजदीक है और पुलिस ने परिजनों से चाकू के बाबत पूछताछ की, लेकिन साहिल के दोस्त वीरू के घर से चाकू बरामद नहीं हुआ है, जिसके बाद पुलिस वीरू को अपने साथ लेकर गई है। जो दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, यहाँ पर पूरा तलाशी किया गया था इस घर को। ये पूरा यहाँ पर खंगाला गया है। आप देखिए सुनील यादव यहाँ पर दिखाइएगा, ये अलमीरा बेड वगैरह जो है सब खंगाला गया है इनके घर का। और वो देखिए नीचे सारा खिला गए थे, मैं अभी रखी थी। हाँ। और इतना मारते हुए ले गए मेरे लड़के को। मेरा लड़का उस टाइम पर नहीं था। हाँ। उसमें मेरा लड़का फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? क्योंकि साहिल का दोस्त था। पुलिस तो उन लोगों को पकड़ रही है जो साहिल के नजदीकी थे। उनको पकड़ रही है, लेकिन वो तो देख कर भी भाग ही आया था। इधर गया था ना तो देख के भाग गया था। अच्छा। इतना वो डरता। तो आपके घर में ये सब तलाशी पुलिस के द्वारा ली गई है? हाँ जी, ये सब ढूंढ के गए हैं, बेड वेड सब खोल कर। और कहाँ आपका बेटा कहाँ था उस वक्त? ऊपर। क्या नाम है आपके बेटे का? वीरू। वीरू। तो साहिल और वीरू दोस्त होंगे, इसलिए पुलिस यहाँ पर आई थी। हाँ जी। वो ये तलाशना चाहती थी कि जो चाकू अभी तक नहीं मिला वो आपके घर में तो नहीं छिपाया? नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं छिपाया। अब वहीं दिल्ली के शाहबाद डेयरी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस साहिल और लड़की के करीबी दोस्तों से पूछताछ कर रही है। साहिल के करीबियों से बवाना थाने में पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने झबरू और लड़की की 2 सहेलियों से थाने बुलाकर पूछताछ भी की थी। मानव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मानव, ये अजय झबरू वही लड़का है जिसने पीड़िता के कहने पर साहिल से उसकी कहासुनी हुई थी और उससे कहा था कि वो इस पीड़िता से दूर रहे? बिल्कुल आनंद, देखिए ये अजय झबरू वही लड़का है जो जिससे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू दिखा रहे हैं। और अजय झबरू एक ऐसा किरदार है जिसकी मुलाकात पीड़िता से हुई एक दिन पहले। झबरू के साथ साथ मृतका के साथ एक सहेली और थी मृतका की। ये तीनों लोग गए, इन्होंने साहिल से बातचीत की। और इस वक्त आनंद में बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसमें घटना की पूरी तस्वीर कैद हुई थी। और इसके नीचे आप देखेंगे तो लैपटॉप में वो एविडेंस इकट्ठे यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि इसी कैमरे में और भी कुछ कैद हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर सबूत तलाशे जा रहे हैं। और बाकायदा जो क्योंकि कैमरा दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली पुलिस के कहने पर अब यहाँ से वीडियो फुटेज कलेक्ट की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार की मदद से, क्योंकि जो कैमरे हैं वो दिल्ली सरकार के हैं, और उसकी मदद से अब यहाँ पर वो फुटेज इकट्ठी की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 कैमरे इस घर के कोने पर लगे हुए हैं, 2 कैमरे उस कोने पर लगे हुए हैं, और यहाँ से करीब 3 से 4 रास्ते पास होते हैं।
और आप देखिए जो जिस स्पॉट पर घटना हुई थी वो यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर है। पीछे जहाँ पर आपको एक हरा पाइप और ये पेड़ दिखाई पड़ेगा, यही वो स्पॉट है जहाँ पर साहिल ने चाकुओं से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। तो फिलहाल ताजा तस्वीर ये कि उसी स्पॉट पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली सरकार की टीम पहुंची है और एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसी रास्ते से अक्सर वो लड़की गुजरा करती थी। और ये देखिए आनंद, ये तस्वीर दिखाना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक शौचालय है, शौचालय से लगा हुआ एक पीछे छोटा सा पार्क है जहां पर जानवर पशु बैठे हुए हैं और इसी पार्क में ये कहा जाता है कि साहिल देर शाम आकर बैठा करता था। तो इसलिए ये पूरा इलाका काफी अहम हो जाता है आनंद, और इसीलिए अब इसी इलाके पर एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज ही 3 दिन की रिमांड पर साहिल को भेजा गया है। तो इसी मानव मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पर नए सबूत तलाशे जा रहे हैं। मानव देखिए दूसरा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जहां ये साहिल हत्यारा जो है वो अपने एक दोस्त के साथ खड़ा हुआ था, वो भी दिखाया जो आधे घंटे पहले जैसे कि वो इंतजार कर रहा हो मृतिका का, और उसके बाद खून कर कर वो बेखौफ होकर चलकर निकल के जाता है। तो क्या सीसीटीवी फुटेज का एक ट्रेल है जो ये बता सकता है कि वो कितनी देर वहां पे खड़ा था, वो कौन था जो उसके साथ वहां खड़ा था, क्या उस व्यक्ति को, उसके दोस्त को ये पता था कि साहिल का इरादा इस लड़की का खून करना है, उसको मारना है? दूसरी बात, खून कर कर वो किस डायरेक्शन में गया, किस दिशा में गया, क्या ये भी सीसीटीवी फुटेज से वो उसका ट्रेल पता कर सकते हैं? बिल्कुल आनंद, पूरा ट्रेल पता लग सकता है और पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसकी छानबीन की जा रही है। और ये देखिए, ये वो रास्ता है जहां से लड़की भागती हुई आई थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ, विपिन जी दिखाइएगा, ये वो रास्ता है पार्क के जहाँ से लड़की भागती हुई, जो उसका करीब 3 से 4 मिनट पहले हत्या से पहले का वीडियो है, वो इस रास्ते से अंदर आ रही थी। ठीक सामने जो यहाँ के विधायक हैं उनका दफ्तर है, तो वहां पर एक कैमरा लगा हुआ है, तो उस कैमरे में वो तस्वीर यहाँ पर कैद हुई थी। और उसके बाद लड़की इस गली के भीतर पहुंची जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये नुक्कड़ वाला जो आपको घर देखने को मिलेगा, इसी घर के कोने पर वो कैमरा लगा हुआ है जिस कैमरे में वो पूरी तस्वीर कैद हुई। तो ये पूरे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, जो घटना घटी, उन एक एक कड़ी को जोड़कर दिल्ली पुलिस यहाँ पर मिलाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे आपको पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हैं जो लैपटॉप पर फुटेज सीसीटीवी से कलेक्ट कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश ये है कि जो कुछ घटा है वो इस कैमरे में कैद हुआ है, और कैमरे में अगर कैद हुआ है तो कौन कौन था, कब कब यहाँ पर आकर मिला, और सिर्फ उसी दिन नहीं आनंद, उसके पहले भी क्या क्या मुलाकात यहाँ पर हुई है, वो सब सारे सबूत यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, तो यानी ये सब कुछ पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अब इसमें से डाउनलोड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको क्या, पुलिस को ये शक है कि क्या एक दिन पहले जो घटना घटी उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर था, और साहिल की क्या मनस्थिति थी, क्या उसके आधे एक घंटे पहले से पता लग जाएगा? क्योंकि वो चाकू उसने कहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ किया, ये भी प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि उसने इंटरोगेशन में बताया कि रिठाला में कहीं उसने तालाब में फेंका है या कहीं डाला है। तो क्या क्या कहाँ कहाँ और कितने कैमरा से इंफॉर्मेशन डाउनलोड किया जाएगा और कितने दिन का इंफॉर्मेशन डाउनलोड किया जाएगा? देखिए, साहिल जिस जगह पर रहता है वो तकरीबन यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पर है, प्रहलादपुर जैन कॉलोनी, वो उसका मौजूदा निवास है जहाँ पर वो अभी किराए पर रहता है। लेकिन ये उसका पुराना इलाका है और 3 से 4 साल से वो यहीं रह रहा था। उसके ननिहाल यहीं पर है, उसका मामा का घर यहीं पर है, तो सिर्फ घर उसका वहां पर था, पता वहां पर था, लेकिन उसकी मौजूदगी दिन भर इन्हीं गलियों में होती थी। और इसीलिए पुलिस की जो पूरी एक तरीके से तफ्तीश है वो शाहबाद डेयरी के ए ब्लॉक, डी ब्लॉक से इसके बीच घूम रही है, बी ब्लॉक भी इसमें शामिल है। तो इन 3 से 4 ब्लॉक है, तो इन्हीं ब्लॉक के बीच में पूरी तफ्तीश चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस एक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है आनंद। तो अब ये डाउनलोड जो किया जा रहा है, कितने घंटे का किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज किया जा रहा है, डाउनलोड किया जा रहा है, और क्या वो पूरा सीसीटीवी जो डाउनलोड किया जा रहा है सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा से करेंगे कि वहां जितने कैमरास हैं उन सबका इंफॉर्मेशन डाउनलोड किया जाएगा? आनंद, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई वहां पर तकरीबन 4 कैमरे इस वक्त मैं देख पा रहा हूं, और हर गली के कोने पे कैमरा लगा हुआ है। और क्योंकि कैमरे दिल्ली पुलिस के नहीं है, दिल्ली सरकार के हैं, ऐसे में अब कोशिश दोनों सरकार और पुलिस मिलकर समन्वय बिठाकर कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जाए। तो हर गली पर जो कैमरे हैं उनकी फुटेज यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है। लड़की जिसकी हत्या की गई वो अमूमन यहाँ से पैदल चलकर अपने घर जाती थी। जिस स्पॉट पर हत्या की गई वहां से लड़की का घर करीब 700 मीटर की दूरी पर है। साहिल का जो निवास है वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। झबरू जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उसका घर करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर तमाम जो लड़के जिनके पैर और जो लोग पीछे खड़े हुए थे जब उसकी हत्या की जा रही थी वो सब आसपास के रहने वाले हैं। साहिल और तमाम जो लोग हैं, जिन 6-7 किरदारों का नाम इसमें सामने आया है इस पूरे हत्याकांड में,
वो 500 से 800 मीटर की पेरीफेरी में रहते हैं। तो इस पूरे करीब 1 किलोमीटर के दायरे में जितने कैमरे आते हैं आनंद, उन सभी को उनकी पूरी फुटेज निकाली जा रही है। सबसे पहले उस जगह की फुटेज निकाली जा रही है जहां पर यह घटना घटी। तो तकरीबन 4 कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, उन चारों की फुटेज निकाली जाएगी। उसके बाद जितनी भी गलियां हैं जहां पर साहिल और उसके दोस्त घूमा करते थे, उन जगहों की पूरी फुटेज यहां पर आनंद निकाली जाएगी।